कोल्हापुर के एसपी योगेश कुमार गुप्ता ने बताया कि ये महज एक गलतफहमी थी जिसे कुछ लोगों ने हवा देने की कोशिश की। पुलिस ने तुरंत फोर्स तैनात किया, विवादित क्षेत्र को खाली करवाया और गश्त बढ़ा दी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि स्थिति अब पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। दोनों पक्षों के वरिष्ठ नागरिकों से बात करवाई गई है और उन्होंने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई भ्रामक मैसेज वायरल हो गए, जिससे लोगों में डर और भ्रम फैल गया। प्रशासन ने जनता से अनुरोध किया कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी खबर की पुष्टि के बिना उसे आगे ना बढ़ाएं। कई स्थानीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजरें रखी जा रही है और कुछ पोस्ट हटवाई गई हैं। स्थिति को काबू में लाने के लिए दोनों समुदाय के वरिष्ठ नेताओं ने भी अहम भूमिका निभाई। स्थानीय धार्मिक संगठनों और मोहल्ला कमेटियों ने भी मिलकर लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने सांप्रदायिक एकता मार्च निकालने की योजना भी बनाई है, जिससे समुदाय के बीच विश्वास और सौहार्द कायम रहेगा। पुलिस ने कहा थोड़ी घबराहट थी, लेकिन सही वक्त पर कार्रवाई की गई। वहीं स्थानीय लोग भी शांति बनाए रखने के पक्ष में हैं। एक नागरिक ने कहा, हम साथ रहते हैं और आगे भी शांति से रहेंगे। प्रशासन ने यह भी माना है कि सोशल मीडिया के कारण भ्रम और अफवाहें तेजी से फैलती है, इसलिए सावधानी आवश्यक है। आज सीपीआर हॉस्पिटल के पास में दो समाज में गैर समझ होने से तनाव निर्माण हो गया था और हमने पुलिस ने ताबड़तोड़ आके कार्रवाई की और तो स्थिति अभी शांत है। सबको यही आह्वान करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में जो मैसेज हैं या कुछ भी अफवाह का है उसमें विश्वास ना रखें। दोनों समाज अभी शांत हैं, तो दोनों के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी ये आह्वान किया है कि जो भी हुआ है वो गैर समझ से हुआ है और सब समाज को आह्वान है कि कृपया करके शांति बनाएं। प्रशासन ने पूरे कोल्हापुर में संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया। अतिरिक्त पुलिस बल को 24 घंटे निगरानी का आदेश दिया गया। डीएम और एसपी खुद स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। ये कदम ये सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कि किसी भी तरीके का विवाद तेजी से काबू में लाया जा सके। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि अफवाहें और गलतफहमियां कितने तेजी से माहौल बिगाड़ सकती है। हालांकि प्रशासन, समाज और स्थानीय नेतृत्व के समन्वय से हालात पर जल्द काबू पाया गया है। दोनों समुदाय के बीच विश्वास बनाए रखने और शांति कायम रखने के लिए कई स्थानीय और प्रशासनिक उपायों किए गए हैं। स्थानीय नेता और प्रशासन ने यह भी संदेश दिया है कि शांति बनाए रखना, अफवाहों से बचना और सामूहिक सहयोग करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने अपील की है कि लोग किसी भी तरीके की भड़काऊ जानकारी पर भरोसा न करें और किसी भी विवाद को बढ़ाने वाले कदमों से दूर रहें। कोल्हापुर में फैली इस गलतफहमी ने यह भी दिखाया है कि सामाजिक और प्रशासनिक समन्वय किस हद तक महत्वपूर्ण है। जब समुदाय और प्रशासन मिलकर काम करते हैं तो किसी भी विवाद को जल्दी नियंत्रित किया जा सकता है। ये घटना एक उदाहरण है कि किसी भी समुदाय में छोटे विवाद को बड़े संकट में बदलने से बचाने के लिए सतर्कता और सहयोग आवश्यक है। प्रशासन, समाज और स्थानीय नेतृत्व ने मिलकर शांति और सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया। जनता से अनुरोध किया कि वो भी प्रशासन का सहयोग करे, अफवाहों से बचे और सामूहिक रूप से समाज में शांति और एकता बनाए रखे। कोल्हापुर की ये घटना ये संदेश देती है कि संकट के समय पे सही नेतृत्व और जागरूक नागरिक किसी भी विवाद को सफलतापूर्वक काबू में ला सकते हैं। कोल्हापुर में दो समुदाय के बीच में झड़प हो गई, जिसके बाद से स्थिति बिगड़ गई और ऐसे में वहां के एसपी का बयान आया है कि स्थिति अब काबू में है। सोशल मीडिया का योगदान काफी अहम रहता है ऐसे भ्रामक स्थिति को और बढ़ाने में, क्योंकि इससे बहुत जल्दी जो है वो मैसेज वायरल होते हैं, जिसकी वजह से और लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और स्थिति और भी हाथ से बाहर होती हुई नजर आती है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि थोड़ी घबराहट थी, लेकिन अब दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, जिसके बाद से समझाया बुझाया गया, फोर्स तैनात कर दी गई, स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस ने कहा है कि जो भी ऐसी अफवाह है उस पर ध्यान ना दी जाए और तुरंत पुलिस को संपर्क किया जाए। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, टीवी 100 नोएडा।